नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। हमारे बगल वाले फ्रेम में आज बेहद खास मेहमान आप लोगों के साथ आपके अपने पेज पे लाइव जुड़ गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के मिट्टी के लाल हैं और एक बड़ा काम अभी किए हैं, एक बड़ा अभिनय किए हैं। पंचायत जो अभी आप लोगों के बीच में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जान रहा है कि पंचायत वेब सीरीज आया है और बहुतों ने देख भी लिया है। बहुत बड़े संख्या में लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा है और उसमें एक रोल आपको याद होगा, जरूर याद होगा, जो अंत अंत में आपको रुला देता है। तो वही अभिनय करने वाले बिहार के ही मिट्टी के लाल शिव स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आप। बहुत शुक्रिया आदर्श आपका, आपने इनवाइट किया है और इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको इनवाइट करने के लिए। नहीं, वास्तव में हम लोगों के लिए गर्व का विषय होता है कि हमारे आसपास के लोग जब इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचना शुरुआत कर देते हैं और उनको लोग, उनके अभिनय को लोग मानते हैं, लोहा मानते हैं कि चलिए कि कोई तो है जो अपने आसपास का आदमी बेहतरीन कर रहा है। सवालों की शुरुआत करते हैं। बाकी लोग जब जुड़ेंगे, जो लोग लगातार अब जुड़ना शुरू कर दिए हैं, तो उनसे भी अगर उनका भी कुछ सवाल होगा तो वो भी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि अब आप जहां जा रहे होंगे ये सवाल आपसे जरूर पूछा जा रहा होगा, तो हम भी पूछेंगे जी कि अभिनय में कैसा आना हुआ, अभिनय में आना जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तब से शुरू हो गया था। वहीं पे मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर लिया था और थिएटर करने लग गया था। प्लस दिल्ली में जहाँ मैं रह रहा था, तो जब मैं छुट्टी में जाता था तो वहाँ पे भी थिएटर करता था। तो वो कंटिन्यूस था। मैं वेट करता था कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी और तब मैं दिल्ली जाता था, फिर वहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर करता था, सीखता था और फिर आके फिर यहाँ पे भी कॉलेज में भी करता था। तो वो कॉलेज में ही स्टार्ट हो गया था सब कुछ। तो एक चीज है अपने यहाँ, खासकर अपने बिहार में, जी इसको अच्छा माना जाए, खराब माना जाए, लेकिन ये तो है कि हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर वो प्रमोट कर भी दे तो रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है आप पे भी, आपके गार्जियन पे भी, कि ये क्या करवा रहे हैं आप अपने बच्चे से। खैर, आज तो आप प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन जब शुरुआत आपने किया, जब आपने थिएटर शुरू किया, आपने कहीं जी रोल किया होगा, इससे पहले प्ले किया होगा, तो जी क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सुनना पड़ा? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत नया होता है और किसी भी फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कल आप क्या कर रहे होगे, कैसी चीजें होंगी। और ये बहुत ही लाजमी है कि ये होना चाहिए, जी ये डर होना चाहिए। पर इनिशियली क्या हुआ, जब मैं पता चल गया मुझे कि मुझे यही करना है और मैं करने लग गया, तो इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हुई, फैमिली से, बाकी लोगों से प्रॉब्लम हुई। पर धीरे धीरे मैं प्रूव करना शुरू कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद चीजें शुरू हो गई, लोगों ने जी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो वही मैंने पहले भी बताया कि आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो किसी को भी भरोसा नहीं होगा। और बिल्कुल। हमेशा से मेरा ये रहा था कि मैं दूसरों की नहीं सुनता था। मतलब फैमिली काफी है, उसके अलावा मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। तो बिल्कुल पता ये है। चीजें ऐसे स्टार्ट हुई और जी कंटिन्यूस चलती रही। जी जी। आगे का जो मेरा ये अब सवाल होगा कि पंचायत वेब सीरीज से आप कैसे जुड़े, क्या प्रक्रिया रहा, कैसे इसमें मौका मिला? अगर कुछ बातें इससे जुड़ा अगर आप शेयर कर सके तो जरूर बताएं जी हमारे बिल्कुल। दोस्त। तो पंचायत मैं दिल्ली में रहता था और वहीं पे शॉर्ट फिल्म कर रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था। जी तो मुझे पता चला कि पंचायत की कास्टिंग हो रही है, जिसमें मैंने जी फिर ऑडिशन भेजा और उनको पसंद आया। बाकी और भी ऑडिशंस किए, तो फाइनली ये वाला पार्ट उनको पसंद आया कि इसमें मैं फिट बैठता हूँ और सही कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर जो दीपक मिश्रा सर है, उन्होंने फिर मेरे को लॉक कर दिया। फिर मैं उस कैरेक्टर में आ गया। तो दिस वाज ऑल ऑडिशन, ऑडिशन से ही हुआ सब कुछ। अच्छा, अब रिस्पांस जो आपको मिल रहा है लगातार, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जी तो जी ये जो आपको एक बड़ा पुरस्कार इसको कहेंगे, वो बाद में किसी बड़े स्टेज पर पुरस्कार मिले, वो उसके लिए तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन ये जी वाला जी। जो पुरस्कार मिल रहा है उसको कैसे ले रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? मतलब मैं बहुत ही ओवरवेल्ड हूँ। ये चीजें जो चल रही हैं बहुत ही ड्रीमी सीक्वेंस है मेरे लिए, कि इतने सारे मैसेजेस हैं और इतने सारे रिक्वेस्ट हैं और इतने सारे टैग्स हैं कि मैं सबको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं सबको
फॉलो करूँ, पर हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लेट करूँ पर मैं कर दूँ किसी भी तरीके से, बिकॉज वही है, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने इतना प्यार देना शुरू किया है, इसलिए मैं जो भी आपको दिख रहा हूँ वो हूँ। नहीं, ये चीज था, मैंने जब आपका लगातार लोगों का मैंने पोस्ट देखा, लोग लगातार जैसे आपसे जुड़ रहे हैं, तो मैंने मैसेज किया तो मेरे मन में भी एक था कि पता नहीं रिस्पांस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कहीं दूसरा जुगाड़ जी लगाना पड़े आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपने जी बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लिया और आपने हमें समय भी दिया। अच्छा, एक सवाल जो ये होगा कि हाँ राहुल पांडे का जो किरदार है, जो आपका जो किरदार है, जी जी उसको जीने के लिए, क्योंकि सैनिक का जो एक इमोशन होता है वो अपने आप में बड़ी बात होती है, तो वो जी करके आपको कैसा लगा? अभिनय करके तो अच्छा लगा ही, लेकिन अभिनय में भी एक भारतीय सैनिक का रोल करके कैसा महसूस हुआ? वो मैं आपको सच बताऊं, बहुत ही दिल को छूने वाली चीज है। मतलब आप जब वो ड्रेस पहनते हो ना, तो जी। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में हो। मतलब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी ज्यादा इतना प्राइड आ जाता है अपने आप ही अंदर, वो बस पहनते ही। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पहनना है और तो समझ में आ जाएगा कि क्या पावर है, क्या जबरदस्त जी। चीज है ये। तो मेरे लिए तो बहुत ही सही था वो वर्दी पहन के और वॉक भी करना, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। कई सीनियर कलाकार जो है आपके इस पंचायत सीरीज में काम किए, वेब सीरीज में, जी तो कैसा सपोर्ट रहा उनका? उन्होंने प्रशंसा किया नहीं किया, किस तरीके से सपोर्ट किया, कुछ गलती होने पर टोका नहीं टोका, मतलब एक पूरा अगर उससे जुड़ा कुछ आप कहानी, कुछ बातें अगर शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल। मेरे जो पिता का कैरेक्टर कर रहे हैं प्रहलाद, फैजल सर, उनका फैजल बिल्कुल। मलिक उनका नाम है। तो वो काफी काफी बड़े दिल के इंसान है। मतलब उनसे आप मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बड़े एक्टर हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट डे पे मैं मिला उनसे और मैं अपना शूट कर रहा था, उस सीन में वो भी थे, और मैंने उनसे बस ऐसे ही जाके पूछा कि क्योंकि आप पहली बार कुछ कर रहे होते इतने बड़े एक्टर्स के साथ, तो आपको फील नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने जी। आप को कैमरे पे अभी देख नहीं रहे। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही कि कैसा हो रहा है, तो उन्होंने सीधा बोला कि कभी ये सब पूछा मत करो, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे जी। हो। और तो इस तरीके के सपोर्ट है, वो इतने जिंदा दिल इंसान है कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देंगे। वैसे ही चंदन के साथ भी है, चंदन भाई भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सतीश रे, जिनको आपने देखा होगा, बहुत ही जी। अच्छे दिल के इंसान है ये लोग। जी जीतू सर, डायरेक्टर अभिजीत सर, दीपक मिश्रा सर, डीओपी, सब बहुत कमाल के इंसान है। मतलब आपको अलग फील आता है वहां पे जाके, इतना इतना सपोर्टिव है कि आपको फ्रीडम मिलता है। एक आर्टिस्ट के लिए ना बेस्ट यही होता है कि आपको सेट पे फ्रीडम दिया जाए कि आपको जो करना है आप करो। तो वो जी। फ्रीडम था वहां पे, इतना सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, रघुवीर सर भी, सब कुछ। एंड रिंकी का कैरेक्टर जिन्होंने किया है, सान्वी का, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के लोग हैं। दुर्गेश सर, सब कमाल है। जी। अच्छा, एक चीज इसमें मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जी आप तो सबके फेवरेट हैं, बाकी लोग भी अलग अलग लोगों के फेवरेट हैं। जी अगर इस वेब सीरीज में आपको सेलेक्ट करना हो कि आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, और बेहतरीन अभिनय के हिसाब से अगर कहा जाए तो आपको कौन ठीक लगेगा? हालांकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो बताना, लेकिन अगर बता दे नहीं, तो। मुझे अभी भी बोला जाए तो मैं यही करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंचायत सीजन 2 खत्म होने के बाद आपको जो आपसे जो टच करती है वो दो ही लोग हैं। एक तो आपको प्रहलाद का कैरेक्टर जो कर रहे हैं वो है, और नहीं तो राहुल पांडे आपको याद रहता है, क्योंकि उसने उसने ये जान दी है या ये तो शहीद हुआ है। ये तो हमेशा याद रह जाएगा। तो मैं बिल्कुल यही करना चाहूंगा दोबारा भी अगर मुझे मिले तो। नहीं, एक वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था जी पूरे देश भर जी में, जी उसपे ये पंचायत जो सीरीज आया, और खासकर ये वाला जो दूसरा सीरीज आया है, जी इसने एक पैटर्न को बदल दिया और लगा कि नहीं, इस तरीके का वेब सीरीज भी बन सकता है। क्योंकि मैंने जब इससे पहले भी कई एक्टर्स का इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन मैंने जब ये जी लिखा कि पंचायत वेब सीरीज के एक एक्टर का मैं लाइव करने जा रहा हूँ, तो लोग मतलब खुश थे, कहे कि चलिए बहुत दिनों बाद कुछ आप अच्छा कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने बिहेव किया। उसमें भी मैंने बोला कि राहुल पांडे का जिन्होंने किरदार किया है, जी शुरुआत में उनसे ही करूंगा, अगर आगे मौका मिला तो जी बाकी लोगों का भी करूंगा, लेकिन जी शुरुआत उसी से होगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग के दिल से जुड़ा हुआ है, एक तो कैरेक्टर दिल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जी आप बिहार से हैं, बिहार के मिट्टी से है, उसमें भी मुजफ्फरपुर से है, तो जी। उसका जुड़ाव तो अलग ही है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा हाँ हाँ कि
अब बाकी लोग जो कहते हैं कि नहीं फिल्मों में जाना, वेब सीरीज में जाना, खासकर अपने बिहार के जो बच्चे हैं कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन उनको बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि शायद हो ही नहीं पाएगा। तो वैसे बच्चों को, वैसे नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो साइकोलॉजिकल है। आप हम्म, समुद्र में या किसी पानी में इसलिए नहीं कूदना चाहते हैं क्योंकि आपको उसकी गहराई का पता नहीं। जी। जब आपको उसकी गहराई का पता लग जाएगा तो आप डरेंगे नहीं। तो मैं तो ये सिंपली ऐसे ही काम करता है कि आपको उसमें कूद के देखना पड़ेगा। जब आप उसकी गहराई को समझ जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। हम्म, तो बिल्कुल करना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है, आपको पूरा बिलीव है कि आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। फिर रोकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक दो चीज और जैसे समझना चाहेंगे कि जी। ये पंचायत के अलावा आपने इसके हम्म। पहले कहीं कुछ काम किया और किया है या नहीं, और आगे के लिए कुछ जी। अभी ऑफर्स आना शुरू हुआ है या नहीं, इस पे अगर कुछ बता सके आप, कुछ आगे या आगे का कोई जी। प्लान जो आपने सोच हाँ, रखा है हाँ। कि नहीं मैं इस तरीके के चीजों में काम करना चाहूंगा, तो वो अगर आप जी। बताना चाहें तो कुछ होता है हमारे जैसे। अभी इससे पहले मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी काम किया है। वो जी। शॉर्ट फिल्म सारी आपको मिल जाएंगी बाहर भी। अभी आने वाले टाइम का जो आपने पूछा, उसमें बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में जो मैं भी बता नहीं सकता। वो सारी चीजें होंगी और मैं दिखूंगा आपको और आगे बहुत अच्छा काम करते हुए। और मेरा मोटिव यही है कि आप सबसे कनेक्टेड रहूं, जो भी कैरेक्टर करूं आपके बीच का हो। तो आप मुझे ऐसा जी। ही देखेंगे कि मैं वैसा ही क्वालिटी काम करूंगा। अच्छा, आपने तो थिएटर हालांकि शायद बाहर में शुरू किया, जी। जैसा मेरा जानकारी है। जी। बिहार में रह के इस तरीके का आपको लगता है कि नहीं, कि बिहार में ऐसा माहौल है कि नहीं, बिहार में रह के इन सब चीजों को किया जा सकता है कि नहीं, आपका इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर हम्म, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो माहौल नहीं है, प्रॉपरली लोगों को देखा नहीं जाता है, मतलब आर्टिस्ट को उस नजर से देखा नहीं जाता है या उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, जो करने की जी। बहुत जरूरत है अभी के टाइम पे। और अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर बिहार में डेवलपमेंट चाहिए या चीजों को बेटर करना है तो इन चीजों को, कल्चरल चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर ये चीज जी। आगे बढ़ेंगी तो डेवलपमेंट भी होगी। लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को कल्चर से रूबरू कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पुरानी चीजें सब गायब हो रही हैं। आप जब देखेंगे तो पता ही नहीं चलता कि ये सब हमारा धरोहर है, सब गायब होता जा रहा है। तो कल्चर को, थिएटर को, इन चीजों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है अपने समाज में, जो कि अभी नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए। अच्छा, वेब सीरीज को लेकर जो रिस्पांस आया है आप लोगों के बीच में, तो टीम जी। में कैसा माहौल है? टीम का क्या रिस्पांस है? क्या क्या कुछ बातें हो रही है कि अ, उम्मीद जितना था उतना प्यार मिला कि नहीं मिला, या उससे ज्यादा मिल रहा है? हालांकि हमको तो लग रहा है कि ज्यादा ही मिल रहा है, लोगों को भी लग रहा है, लेकिन टीम ने क्या उम्मीद किया था और क्या मिल रहा है, ये आप बेहतर बताओ। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही मिल रहा है। बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, और किसी ने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा और इतना लोग कनेक्ट हो जाएंगे। स्पेशली जब 8th एपिसोड में पहुंचेंगे तब लोग इतना कनेक्टेड होंगे। तो बहुत प्यार मिल रहा है और लोगों के अंदर अभी बहुत एक्साइटमेंट है। टीम बहुत एक्साइटेड है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत लगती है कुछ बनाने में, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसका ऑडियंस इतना प्यार दे तो सब कुछ सफल हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जी। हमारे ही टीम से यहाँ पे एडिटिंग वगैरह देखते हैं और बाकी चीज़ों को जी। देखते हैं, सूर्यकांत जी हैं, जी। वो जुड़ना चाह रहे हैं और वो भी कुछ सवाल आपसे जी। जी करेंगे, तो बिल्कुल। मैं उनको जोड़ता हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा शिव स्वरूप जी का। हेलो सूर्यकांत, और कैसे हैं आप? सर, सबसे बड़ा चीज है कि फुलेरा गांव काफी चर्चा का विषय रहा है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस उस गांव का। वो गांव, क्योंकि मैंने पहले भी गांव देखा है, बिहार में भी देखा है और रहा हूँ मैं। तो वो गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ है। मतलब आप जब उस गांव में घुसेंगे तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलेगी कि ऐसा इतना सुंदर है, लोग इतने अच्छे हैं। और उनको वहां पे शूट करते करते उनको, उन लोगों को पता लग गया है कि यहाँ पे शूटिंग कैसे होती है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। वो अपने घर में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि शूटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो गांव जो है वो सच में बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। मतलब आप शूट के अलावा भी वहां जाके एक बार घूम सकते हैं, इतनी इतनी सुंदर जगह है वो। जी।
और वहाँ के लोगों का क्या सपोर्ट रहा था, मतलब क्योंकि गांव में जब शूटिंग होती है तो अक्सर बहुत जगहों से खबर आती है कि लोग खुद अपने जो कुछ भी होता है सामान घर का वो भी शूटिंग में देना शुरू कर देते हैं सपोर्ट के लिए। जी। तो क्या इस तरह की भी कोई घटना हुई थी वहाँ? काफी काफी सपोर्टिव लोग हैं, और मतलब गांव के लोग होते हैं, वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। उनके गांव में अगर कुछ हो रहा है तो सब लोग मिलके करते हैं। तो बहुत ही सपोर्ट था और बहुत ही अच्छा था। लोग आ रहे थे हेल्प करने के लिए, और लोग सपोर्ट ऐसे करते थे कि अगर कोई शॉट भी लगाए तो लोग अपने घर में चले जाते थे या आवाज नहीं करते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉट लेने के लिए। और उनके लिए बहुत टफ होता है एक्चुअली, कि अपने घर में बैठे हो, अपने गांव में बैठे हो, और दूसरे लोग आगे काम कर रहे हैं और आपको आवाज नहीं करना है, घूमना नहीं है। तो बहुत टफ था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। जी जी अच्छा, एक और चीज अब इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि गांव पे जी जब बात आई तो एक गांव का लड़का गांव में शूट कर रहा है, गांव की कहानियों को शूट किया, तो जी। वो वाला अनुभव कैसा रहा, वो क्या कैसा लगा? मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही थी, मतलब बचपन में जो भी मैंने देखा है। मैं नानी के यहाँ जाता था तो वहां पे जैसे घूमता था, या फिर चीजों को जैसे देखा है, वो सब काम आता है जब आप एक्ट करते हो। तो वो सब चीजें याद आ रही थी कि कैसा था, इसलिए मैं इजिली ढल गया, इसलिए शायद आपसे कनेक्ट हो पाया कि मैं वैसा ही लग रहा था जो वहाँ का होता है, क्योंकि मैंने वो जी देखा है ऑलरेडी। और मुझे सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ समझ आ रहा था कि ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, वो सब समझ में आ रहा था। तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि मैं दोबारा से एक गांव में वापस आ गया। तो वही एक्चुअली वही चीजें लोगों को कनेक्ट हुई हैं कि मैं उनके बीच का अच्छा, दिखाऊं। एक सवाल आपके घर परिवार से जुड़ा होगा कि आप अभी तक के अपने सफर में हाँ अपने हाँ। माता पिता का क्या योगदान मानते हैं, उसके अलावा अ, अपने बिहार वासियों का जो सपोर्ट अभी मिल रहा है इस सफलता के बाद, उसको, हालांकि इस पे मैंने सवाल ले लिया था लेकिन ऐड फिर से कर रहा हूँ, तो उसको आप कैसे लेते हैं? फैमिली सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं हो तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। फैमिली जी सपोर्ट तो है ही, पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है और बाकी फैमिली ने भी किया है। प्लस मेरे भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। वो मेरे से छोटा है, पर अगर मैं बता सकता हूँ कि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, ऐसा वाला है। तो वो बहुत सपोर्टिव है, उसने बहुत सपोर्ट किया है। बाकी बाकी लोग जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और सपोर्ट करते रहेंगे, उनका सपोर्ट देख के मुझे मुझे मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं किन शब्दों में उनको बताऊं या शुक्रिया अदा करूं। ये सपोर्ट अलग अलग फील देता है, अलग कंफर्ट देता है, या एक अलग ही जज्बा देता है कि आपको और अच्छा काम करना है, अभी इन लोगों के लिए काम करना है, इन लोगों के लिए अच्छा करके दिखाना है, इनको एंटरटेन करना है। तो इनका सपोर्ट जी की तो मैं तारीफ कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल अलग है। मतलब इनसे इनसे ज्यादा मैं कुछ शुक्रिया इनका करने लायक हूँ नहीं है। जी। अच्छा, अपने लोगों को क्या संदेश होगा, बिहार के युवाओं को क्या संदेश होगा आपके माध्यम से, अभी के इस माहौल में जो लगातार आप देख रहे होंगे कि एक्टिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, बिहार के जी बच्चे प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन एक जो मंच उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो जी। क्या तरीका अपनाना चाहिए स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्या कुछ किया जा सकता है एक्टिंग स्किल या बाकी जो भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा एक कुछ सुझाव आप देना चाहें तो? जी, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, एक्टिंग में ही किसी एक पार्ट में अच्छे हैं, तो आपको जी पूरे विश्वास के साथ वही करना चाहिए। और अगर आप वो करते रहेंगे तो पक्का लोग भी जिनको उस पर विश्वास है वो जुड़ जाएंगे आपसे, अपने आप ही जुड़ जाएंगे और आपको सही चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग बस ग्लैमर की वजह से आते हैं, जो कि सही नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे लोग तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो बिहार के लोग तो ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो बहुत सही सही काम कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपको बिलीफ है कि आपको वो आता है अच्छे से, आपको करना चाहिए, तो आपको करते रहना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए, तो होगा। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल अपने लिए ले लेते हैं हम लोग कि जी आपने चैनल का हमारा नाम देखा होगा, बिहारी करेजा, जी ठीक है? जी जी। तो ये नाम कैसा लगा आपको और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप, जो लोग ये लाइव से नाम अभी तो जुड़े मतलब हैं और आगे बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए? जी जी जी, मतलब ये नाम मैंने पहली बार जब देखा तो ऐसा नाम है कि मुझे अब याद रहेगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं, ऐसा नाम है। जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसा नाम चुन लिया है, और काफी अच्छा है, लोगों को याद रखने वाला नाम है ये।
और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे आप दोनों ने, सूर्यकांत और आदर्श, आप दोनों ने काफी अच्छे सवाल पूछे और काफी सही लगा मुझे जवाब देकर। आशा है कि सब लोग को समझ आए और सब लोग कनेक्ट हो पाए इन चीजों से। बिल्कुल आगे भी जब आपका ये सफर अब शुरू हुआ है अच्छे से, जी तो ये बहुत आगे जाएगा, इसके लिए शुभकामनाएं। और जाएगा, ऐसा विश्वास भी है, उम्मीद भी है आपसे। तो आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे और आपसे सवाल करते रहेंगे और अच्छे सवालों के साथ और लोगों के साथ ऐसे ही आपसे जुड़ते रहेंगे। और बिल्कुल ईश्वर से दुआ होगा कि आप बिहार के इस नाम को, बिहार के मान को ऐसे ही बढ़ाते रहें और अभिनय में ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहें। हमारे बिहारी करेजा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। आपने अपना टाइम निकाल के मेरे से बात की और इतने अच्छे सवाल पूछे। काफी अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया इंटरव्यू करके। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि आप आए, और आगे भी उम्मीद है कि जब आप और भी आगे कुछ सीरीज में काम करेंगे तो हम जरूर एक बार फिर से जुड़ने का मौका आपके साथ मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल हम लोग करते हैं साथ में बात फिर से।